दुनिया की कुछ महान कविताओं के हिंदी अनुवाद आप लोगों के समक्ष पेश करने की सीरीज के तहत आज मैं आप लोगों को रुडयार्ड किपलिंग की विश्व प्रसिद्ध कविता इफ़ का हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं। अगर रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में हुआ था और उन्होंने बहुत लंबा समय भारत में भी गुजारा। वे एक कवि, पत्रकार और लेखक थे। उनकी शॉर्ट स्टोरीज खासकर जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी काफ़ी लोकप्रिय हैं। उन्हें 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और वे आज तक 41 साल की युवा उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कवि हैं। इस कविता में रुडयार्ड किपलिंग एक पिता के तौर पे अपने पुत्र को सलाह दे रहे हैं, उसे एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। अगर तुम तब भी अपने दिमाग पर काबू रख सकते हो जब सभी बेकाबू होकर तुम्हें दोष दे रहे हों, अगर तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो जब सब तुम पर शक कर रहे हों पर उनके शक पर भी ध्यान दे सकते हो, अगर तुम इंतजार कर सकते हो और इंतजार से थको नहीं, या झूठ के बीच झूठ न बोलने लगो, या नफरत किए जाने पर नफरत न करने लगो, फिर भी बहुत अच्छे नहीं दिखो, न बहुत समझदार बातें करो, अगर तुम सपने देख सको उन्हें अपना मालिक बनाए बिना, अगर तुम सोच सको सोचने को अपना लक्ष्य बनाए बिना, अगर तुम जीत और हार का सामना कर सकते हो, दोनों ढोंगियों के सामने एक जैसे बने रह सकते हो, अगर तुम अपने बोले सच को धोखेबाजों द्वारा तोड़ने मरोड़ने पर बर्दाश्त कर सकते हो जो कि वे मूर्खों को फंसाने के लिए करते हैं, या जिन चीज़ों के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी लगा दी उन्हें बिखरते हुए देख सकते हो और नीचे उतर अपने टूटे औजारों से उन्हें फिर से बना सकते हो, अगर तुम अपने जीवन भर की कमाई को एक साथ रख उसे खेल की एक ही चाल में खोने का जोखिम उठा सकते हो और सब कुछ हार कर फिर से शुरुआत कर सकते हो, अपनी हार पर कभी एक भी शब्द बोले बिना, अगर तुम सब कुछ चले जाने के बाद भी अपने दिल, नसों और शिराओं से दोबारा अपने दिन फिरने तक काम ले सकते हो और डटे रह सकते हो, अपने भीतर कुछ शेष न रहते हुए भी सिवाय उस इच्छा शक्ति के जो उन्हें कहती हो डटे रहो, अगर तुम भीड़ से बात करते हुए भी गुणवान बने रह सकते हो और राजाओं के साथ चलते हुए भी जनता से जुड़े रह सकते हो, अगर न दुश्मन न दोस्त तुम्हारा दिल दुखा सके, अगर सब तुम पर भरोसा रख सकते हो पर कोई ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, अगर तुम मुश्किलों भरे एक मिनट को 60 सेकंड की दौड़ वाली ऊर्जा से भर सकते हो, तो ये सारा जहां और इस जहां का सब कुछ तुम्हारा है और इस सब से ज़्यादा तुम एक इंसान बनोगे मेरे बेटे। इस कविता को हम अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये हमें क्या क्या सिखाती है, चलिए एक बार ये कोशिश करके देखते हैं। तो हिंदी अनुवाद में सुना चुका हूँ। अब जैसे पहले पैरा में रुडयार्ड किपलिंग कह रहे हैं, If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. ये इतनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, अपने बेटे से कह रहे हैं कि जो वो अपेक्षाएं कर रहे हैं
कि तुम अगर झूठ के बीच रहोगे तो झूठ ना बोलने लग जाओ। अगर तुम नफ़रत के बीच में रहोगे तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी नफ़रत करने लग जाओ। दूसरे लोग जब नफ़रत कर रहे होंगे तो भी तुम्हारे दिल में प्रेम होना चाहिए। दूसरे लोग जब झूठ बोल रहे होंगे तो भी तुम झूठ का सहारा नहीं लोगे। दूसरे लोग जब तुम पर शक कर रहे होंगे तो भी तुम अपने ऊपर तुम्हें भरोसा रहेगा कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन जिन बातों को लेके वो शक कर रहे हैं उन पर भी अटेंशन दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई तुम्हारे भीतर ऐसे दुर्गुण आ गए हैं कि तुम्हें ही पता नहीं और वो जो शक कर रहे हैं वो सही शक कर रहे हैं। इसलिए अपने को जांचते भी रहो। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, हम कहते हैं कि सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए वो है पेशेंस। तो वो बात वो उस समय वो बता रहे हैं कि वेटिंग से, इंतज़ार करने से थको नहीं। उसका मतलब क्या है कि आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि आप कितना भी आप अच्छा काम करते जाओ, लेकिन ये नहीं कि आपको फल नहीं मिला तो आप अपना काम करना ही बंद कर दो। एंड येट डोंट लुक टू गुड, ये नहीं कि बच्चे वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है कम उम्र में ही कुछ दार्शनिक बन जाए, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानों की तरह बातें करने लगे। नहीं, अपने जीवन का भरपूर आनंद लो, अपने बचपन का पूरा आनंद लो, खेलो कूदो। लेकिन ये जो ऊपर बातें कही गई हैं ये वो चाहते हैं कि उनके बेटे की जीवन का हिस्सा बने। दूसरे पैरा में वो कहते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools, अपने टूटे औजारों के साथ भी अगर तुम क्या उन चीज़ों को दोबारा से बना सकते हो। किन चीज़ों को? पहले तो वो ये कहते हैं कि सपने, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, सपने देखो लेकिन सपनों के गुलाम मत बन जाओ। डेली लाइफ में अनलेस अनटिल हमारा माइंड बिल्कुल फ्री नहीं है एकदम से, कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि माइंड एब्सोल्युटली स्टिल, एब्सोल्युटली फ्री। एब्सोल्युटली फ्री तब होगा जब आपके मन में कोई आकांक्षा नहीं होगी। आपके मन में कोई आकांक्षा नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ चाहते नहीं हो जीवन में। उसका ये मतलब है कि आप किसी खास मोमेंट में जो काम कर रहे हो सारा ध्यान आप उसी काम पर लगा रहे हो। आप हमेशा हर चीज़ को, ये नहीं कि आपने कोई सपना देखा और उस सपने को हमेशा आप उसी सपने के हिसाब से काम कर रहे हो और बाकी जीवन आपने छोड़ ही दिया बिल्कुल। तो वो तो सपने की गुलामी करना हो जाए। दोस्तों से नहीं मिल रहे, खेलना बंद कर दिया आपने, अपने हिसाब से जी नहीं रहे, सिर्फ आप उस सपने को पूरा करने के लिए आप लगे हो, तो वो सपने की गुलामी हो जाएगी। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, सोचो लेकिन सोचने को ही अपना उद्देश्य नहीं बनाओ। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, जब आप जीतते हो जीतने का भी आनंद लो, और जब आप हारते हो तो हारने पर भी दुखी मत हो, है ना। इनको उन्होंने बोला है कि इम्पोस्टर तो रुडयार्ड किपलिंग इनको इम्पोस्टर्स बोलते हैं, ढोंगी हैं, धूर्त। क्या जीत और हार, क्योंकि जीवन तो चलता रहता है। जीत और हार जो है वो हमको लगता है कि हम जीत गए, हमको लगता है कि हम हार गए, लेकिन ऐसा थोड़ी है। प्रकृति में जो सृष्टि का जीवन है वो बिना इससे प्रभावित हुए कि हम जीते हैं हारे चलता रहता है। हम ही अपने मन को ऐसा बनाते हैं। हार में बहुत दुखी हो जाते हैं, जीत में अति प्रसन्न हो जाते हैं, जीत में इतना खुश हो जाते हैं कि अपने साथियों को से बात करना ही छोड़ देते हैं, अपने को खास समझने लग जाते हैं, तो ईगो आ जाता है हमारे भीतर। वो तो इसलिए वो इन दोनों को ढोंगी बोलते हैं, जो हमें भटकाने का काम करते हैं। तो इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, जो सच तुमने बोला है, ठीक है, इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, उसको पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहो। क्योंकि वो जो ऐसे लोग हैं वो उसको, आपके सच को भी बदल देंगे।
वो मूर्खों को फंसाने का काम करते हैं, तो आपको भी वो मूर्ख समझ के उसको, आपके सच को वो उल्टा फुल्टा ट्विस्ट करके पेश करेंगे, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, जिन चीज़ों को लेके आपने अपना पूरा जीवन दे दिया उनको टूटते हुए भी देख सको, हाँ, बिखरा हुआ देख सको, लेकिन उससे कोई फ़र्क न पड़े, बल्कि आप नीचे उतर के फिर अपने टूटे फूटे, अपने अनुभव के औजारों से, टूटे फूटे वॉर्न आउट मतलब जो पुराने पड़ गए, जिनका आपने खूब इस्तेमाल किया है, जिनसे आपने पहले वो चीज़ों को बनाया था, उन औजारों से फिर से आप अपने जीवन को बनाना शुरू कर दो। यानी कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप सफलता की ऊंचाई पर बैठे हो तो भी ठीक, अगर आप नीचे आ गए हो तो भी ठीक, नीचे आ गए तो दोबारा से अपने अनुभव के औजारों से फिर से आप चीज़ों को बनाओ, फिर से खड़ा करो। तीसरे पैरा में वो कहते हैं, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस एक गेम होता है जिसमें हम लोग भी बचपन में बहुत खेलते थे, जुआ जैसा खेलते थे। ऐसे कॉइन सिक्के होते हैं, उसको हम फेंकते हैं तो किसी खास जगह पर उसके जितना पास गिरता है उस आदमी को जीता हुआ मानते हैं, उसको सारे सिक्के मिल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कंचों का खेल होता है। तो इफ़ यू कैन मेक ऑफ वन हीप ऑफ ऑल योर, जितना कुछ जो भी आप लाइफ में जीते हो उस सबको एक जगह इकट्ठा कर लो अगर आप, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच। और जो खेल है उस खेल में इतना मज़ा है, मतलब बचपन में इतना मज़ा आता था उसको खेलने में, जुआ को खेलने में। वो बेसिकली उस आनंद की बात कर रहे हैं, बच्चों के जीवन में जो आनंद है, वो जो आनंद है उसके लिए वो आनंद जीवन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो जीवन के लिए। उसके लिए अगर तुमने जितने भी पदक जीते हैं, जितना भी जो कुछ जीवन में पाया है, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसके बदले सिर्फ एक चांस भी आपको मिल जाए वो खेल खेलने का जिसमें कि भरपूर आनंद है, तो वो खेल खेलो, वो जोखिम उठाओ, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। कह रहे और उसमें हार जाओ, आप सारा कुछ जितने जीते हो सब हार जाओ। किसके लिए हार जाओ? उस आनंद को पाने के लिए एक चांस मिल जाए आपको पिच एंड टॉस खेलने के लिए। यानी कि जो जुआ खेलते बच्चे, जो कंचे खेलते, कंचे का एक गेम खेलने के लिए आप अपनी सारी अर्निंग्स को भी हार जाओ, वो जोखिम उठाने को तैयार रहो, और फिर दोबारा उसको शुरू करो। हारने के बाद फिर से दोबारा इकट्ठा करना शुरू करो, फिर से दोबारा जीतना शुरू करो। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। और कभी अपने हार के बारे में कभी कुछ कहो मत, कभी सोचो मत कि मैं इतना कुछ मैंने जमा किया था सब मैं हार गया। डोंट ब्रूड, मतलब सोचते रहो, चिंता करते रहो, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सब कुछ हार गया। नहीं, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। कह रहे हैं कि अपने दिल को, अपनी नसों को, स्न्यू जो आपकी अस्थि मज्जा, जो आपकी टेंडेंस होती हैं, उनको आप अपने लिए इस्तेमाल करते रहो तब तक जब तक कि आप पहले जैसे दोबारा ना हो जाओ। यानी जो हारा है सब कुछ, जो आप ज़मीन पे आ गए, दोबारा से आप अपना महल खड़ा ना कर लो। जो आप का पूरा घर टूट गया, जमींदोज हो गया, अब आपने दोबारा बनाना शुरू किया, और जब तक आप उसको पूरा दोबारा से न बना दो तब तक आप अपनी हार के बारे में किसी से कुछ कहो मत। एक्सेप्ट एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। तो अपने भीतर जब कुछ भी नहीं बचा तो भी अपने को बिखरने मत दो, टूटने मत दो। कई लोग जरा सी हार मिलती है, इवन सुसाइड करने चले जाते हैं, या इस तरह के ख्याल मन में आते हैं। वो कह रहा है सब कुछ जीवन का चला जाए, आपका कुछ बचे ही ना आपके पास। जितना कुछ आपने जीता है, जितना कुछ हासिल किया है, वो एक आनंद, छोटे से आनंद के लिए, खेल के आनंद के लिए आपने उसको खो दिया, फिर से उसको बनाना शुरू किया, उस खोने के बारे में कभी बात नहीं की। और जब कुछ बचा ही नहीं तो भी आप अपने को होल्ड करके रखो, तो भी आप अपने को बिखरने मत दो। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। सिर्फ उस इच्छा शक्ति को अपने भीतर रखो जो कि कहती है कि हारो मत, पकड़ के रखो, हारो मत, हारना नहीं है। उस इच्छा शक्ति को ही अपने भीतर रहने दो, बाकी कुछ नहीं। अंतिम पैरा में देखो कितना खूबसूरत कविता है। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। क्या होता है कि भीड़ में हम भीड़ जैसे हो जाते हैं,
भीड़ तो कुछ भी काम करती है, भीड़ की अकल नहीं होती है। वो कह रहा है भीड़ में रह के भी आप अपने दिमाग पर काबू कर सको, अपने हिसाब से जीवन जी सको, अपनी नैतिकता को बचा के रख सको, अपने गुणों को बचा के रख सको। और वॉक विथ किंग्स, नॉट लूज दी कॉमन टच। बड़े बड़े लोगों के साथ भी रहो, लेकिन ये नहीं कि अपने जो कॉमन लोग थे, आम लोग थे, जिनके साथ तुम रह के बड़े हुए हो, जिनके साथ तुम्हारा जीना हुआ है, उन लोगों को भूल जाओ या अपने को बहुत बड़ा समझने लग जाओ। अपने को फिर भी सामान्य समझना है। वॉक विथ किंग्स मतलब जो राजा हैं, दोज हु आर जिनके पास बहुत कुछ है, संपत्ति है, नाम है, सब कुछ है, उनके साथ भी अगर आप चल रहे हो तो भी आपको सामान्य ही महसूस करना है। तो ऐसा नहीं कि गर्व से फूल जाना है, ऐसा नहीं कि अहंकार आपके भीतर आ जाए कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, इतने बड़े लोगों के साथ घूमता हूँ। आपका कौम सुदामा, आपका मित्र सुदामा मिलने आएगा तो उसको प्यार से ही मिलना है। इफ नीदर फोज नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना तो दुश्मन आपका दिल दुखा सके, ना आपके दोस्त आपका दिल दुखा सके। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, सब आपके ऊपर भरोसा करें, लेकिन ऐसा भरोसा ना करें कि उनको लगे कि बस आप उनके लिए सब कुछ करो। देखो, आपको अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो खुद काम करना बंद कर दे, कि वो खुद अपने आप से ही काम करना बंद कर दे, कि वो हमेशा आपकी मदद का इंतजार करते रहे। इतना किसी की मदद करके आप, वो मदद नहीं है, वो आप उसको बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है, कितनी सुंदर लाइन है। इफ नीदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, कोई ना दुश्मन ना दोस्त आपका दिल दुखा सके। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, सब लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा ना हो। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, 1 मिनट जो होता है, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब है इतना मुश्किलों से भरा हुआ है 1 मिनट का समय, जबकि आपको लगता है कि आपको पराजय की दहलीज पर हो, आप जब आप टूटे हुए हो, जब आपके लिए एक एक क्षण भारी पड़ रहा है आपकी सांस के ऊपर, उस वक्त तो इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, उस मुश्किल 1 मिनट को अगर तुम विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यानी कि 60 सेकेंड में 1 मिनट में जो हम दौड़ते हैं, स्प्रिंट लगाते हैं, तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए हमको, वो जो एनर्जी है, अगर तुम उस 1 मिनट में, जबकि तुम्हारे ऊपर मुश्किलें टूट पड़ी हैं, उस 1 मिनट में वैसी एनर्जी लेके आ जाओ जैसी तुम 1 मिनट तेज दौड़ने के लिए जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो, वैसी एनर्जी अगर तुम मुश्किल समय में अपने पास लेके आ जाओ। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, कि तुम्हारी पूरी पृथ्वी, पूरा जहां तुम्हारा है, और एवरीथिंग, और उस जहां में जो कुछ भी है वो भी सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम्हारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। मुश्किल से मुश्किल समय में जब आप इतनी एनर्जी लेके आ रहे हो तो आपकी मुश्किलें दूर हो ही जाएंगी, क्षण भर, वो कुछ क्षण के लिए आपके जीवन में है। बस आप अपने जीवन को कितना भी टूट जाए, बिखर जाए, दोबारा से खड़ा कर लेंगे। चींटी के घर को तोड़ दो, फिर से खड़ा करती है। ऐसे ही आपके घर को, आपके सारे जीवन की जो भी कुछ पाया है, सब कुछ जमीन दोज हो जाए, सब कुछ ज़मीन पे मिल जाए, आप फिर उसको बना लोगे, क्योंकि आप में वो बहुत मुश्किल समय में भी आप अपने को पूरी एनर्जी से भर सकते हो, वो काबिलियत है। अपने बेटे को बोल रहे हैं। तो योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, तुम्हारा ये जहां होगा और इस जहां में जो कुछ भी है वो भी तुम्हारा होगा। एंड विच इज मोर, एंड और इससे भी ज़्यादा, यू विल बी अ मैन, तुम एक इंसान बनोगे। इंसान का मतलब है, इंसान कहने पे ही ये अर्थ छिपा हुआ है कि ऐसा लिविंग बीइंग जो कभी हार ना माने, कितनी भी मुश्किलें पड़े। देखो, सृष्टि को, मनुष्य के जीवन को हम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमने, कहाँ आदि मानव थे और कहाँ आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखो। धीरे धीरे अभी अंतिम जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1942-40, उसके बाद से कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई। तो धीरे धीरे मनुष्य की समझ, चेतना और विकसित होती जा रही है। तो इसके पीछे जो है इंसान
जो मौलिक हमारे भीतर गुण हैं वो हैं उसके लिए जिम्मेदार। तो उस बेटे से कह रहा है कवि, योर्स इज द अर्थ, कि तुम्हारा पूरी पृथ्वी तुम्हारी होगी, पूरा जहाँ तुम्हारा होगा और उसमें जो कुछ भी वो भी तुम्हारा होगा। एंड विच इज़ मोर, और इससे भी ज़्यादा, यू विल बी अ मैन माई सन, और तुम एक इंसान बनोगे मेरे बेटे। बहुत खूबसूरत कविता है, अपने बच्चों को ज़रूर ये कविता पढ़ाएं।